तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। चलो, बढ़िया होने भी चाहिए अच्छे से। तो सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस चैनल एग्री अभय सीएसए वाला पे। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी सीयूटी की तैयारी में जबरदस्त होगे। तो स्वागत है हमारे उन सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट का जो तैयारी कर रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो भी उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। तो आज देखो, मेरा इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उसमें बहुत हमारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी मतलब सिलेक्शन ऑप्शन तो हट गया है, बट ये सब्जेक्ट कौन कौन सा चूज करें। कुछ लोग इससे परेशान है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा लें। जैसे कि देखो, मेन तुम्हारा 3 डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है, चाहे वो कोई भी तुम कोर्स अडॉप्ट करो, बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर कोई और भी। ज़्यादातर देखो, मोस्टली मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। तो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, मोस्टली अभी से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था सीयूटी को लेकर ही कि उसमें एबीसी ग्रुप वाले बच्चों को बहुत जगह नहीं लिया, एलिजिबल नहीं किया जा रहा था ना। तो और जगह पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ऐसे मांगा जा रहा था। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जो एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको। एबीसी माने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो अगर चाहो, इस बार देखो आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने नोटिस निकाला, तो उसमें आपको बता दिया था अच्छे से। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी अवेयर हो गए तो उसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा, उस नोटिस को अच्छे से पढ़ा होगा। तो चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। और हाँ, आपका जो सीयूटी का बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन ब्रोचर जिसे बोलते हैं, वो आपके वेबसाइट पर है। चाहो तो उसे अच्छे से पढ़ लो। आपका फॉर्म फिलिंग से पहले ना, फॉर्म भरने से पहले एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और नहीं तो मैं उसे डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के है, और नहीं तो मेरे यूट्यूब के होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो भाई, तो आप लोग अपना मेन जो डोमेन है एग्रीकल्चर चूज करो, और उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री। और हाँ, अगर चाहो तो आप लोग फिजिक्स भी चूज कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं ना जहाँ पे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा एलिजिबल मतलब उसमें मांगा जाता है। तो आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अगर चाहो तो फिजिक्स भी चूज कर लेना। ठीक। तो ये हो गया इतना सा आपका आंसर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लें। पर मेजर देखो, एबीसी ग्रुप ही ज़्यादा लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान रहेगा। क्योंकि फिजिक्स पे आपको अलग से पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ आप ऐड करते हो उस फॉर्म में, अगर कोई और सब्जेक्ट लेते हो, तो उसका आपको पर्टिकुलर 375 या 370 रुपये जो भी है, मैंने अभी आपको मतलब बुलेटिन में मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था ऐसे कुछ, तो आप उसको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इतना समझ गए। अब उसके बाद बात करते हैं कि देखो, कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि हम यूपी कैडेट का फॉर्म भरें, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, कि एग्रीकल्चर का फॉर्म भरें कि सीयूटी का, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से, मैं भी देखो इंटर में एग्रीकल्चर से रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक देखो, हम लोग इंटर में एग्रीकल्चर से जो स्टूडेंट होते हैं, वो लोग जितने भी हैं, हम भी, तो हम लोग क्या करते हैं भाई ना, हम लोग को जो पढ़ाया जाता है वो 10th लेवल का ही रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ, ये बहुत हाई लेवल का नहीं रहता है। तो और जो हमारे बायोलॉजी के और मैथ के स्टूडेंट हैं, वो एकदम प्योर लेवल का बायोलॉजी और मैथ पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जो आपका सीयूटी में पूछा जाता है वो आपका एनसीईआरटी का पूछा जाता है, जो कि 12th लेवल और 11th लेवल का पूछा जाता है, तो जो कि हम लोग पढ़ते नहीं है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन मतलब अपना फाइट करने के लिए इस एग्जाम को। ठीक। तो अगर चाहो ना, अगर भाई देखो, मैं ये मना भी नहीं करूंगा, आप लोग दोनों फॉर्म भी भर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल एक ही फॉर्म भरोगे। ठीक। अगर चाहो तो दोनों फॉर्म भर लेना। बट देखो, अगर आप सीयूटी के लिए मेन अगर प्रीफर कर रहे हो, जैसे अगर आपको यूपी के बाहर किसी अदर यूनिवर्सिटी में, स्टेट हो या सेंट्रल हो, कोई भी हो, अगर उसमें अगर एडमिशन लेना है आपको, तो आपको सीयूटी के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि आप यूपी के थ्रू केवल ओनली यूपी के ही स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। तो अगर जिनको भी भाई एडमिशन लेना हो यूपी के बाहर, तो भाई वो सीयूटी के थ्रू ही जाओगे। तो आप लोग सीयूटी का फॉर्म भरो। ठीक। बाकी आप लोग दोनों फॉर्म भर सकते हो, ये एलिजिबल हो इसके लिए। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो, मैं सजेशन दूंगा कि अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो ज़्यादातर प्रीफर करो आप लोग यूपी कैटेट को। अब क्यों करो यूपी कैटेट को भाई? क्योंकि देखो, आपका यूपी कैटेट जो सिलेबस है वो पूरा आपके 12th और 11th के बेस पर है। आप लोग जो 12th और 11th में जितना आप पढ़ते हो पूरा वही पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है। बस एक्स्ट्रा में आपका जीके जीएस रहता है 20 क्वेश्चन। ठीक है।
तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर डिस्कस बहुत पहले ही किया था, बट अभी मैं फिर अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक प्रीफर करें। इसके लिए आप लोग बने रहना चैनल पे, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा फॉर्म ये दोनों भरे कि नहीं भरे। बाकी चाहो तो आप लोग अपने जो अदर जैसे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं अगर उनमें भरना चाहते हो तो उनका भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए किसी भी बस अगर आईसीआर से मान्यता प्राप्त और कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ से और अच्छी बात है। तो जैसे कि अपना यूपी कॉलेज है वाराणसी में, और आपका तिलकधारी पीजी कॉलेज है अपने जौनपुर में, ऐसे 2 कॉलेज हैं जहाँ पे आईसीआर की मान्यता प्राप्त है। बाकी और भी हैं तो आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब वो प्रॉब्लम हट गई है कि आपको आईसीआर मान्यता कॉलेज से ही बीएससी आपके पास आउट होना चाहिए, तो वो सिस्टम हट चुका है। बस आप बीएससी एग्रीकल्चर किए रहो, ये बहुत है, ठीक। तो फिलहाल अभी तो यही है। उसके बाद देखो कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं जैसे कि तैयारी किसकी करें, तो अगर देखो भाई सीयूटी की करोगे तो आपको एग्रीकल्चर तो आप लोग निकाल लोगे, अगर 200 क्वेश्चन आ रहे तो उसमें से कुछ नहीं तो आप सॉरी 200 क्वेश्चन बोल दिया ना, जितने मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं 200 मार्क्स के होते हैं, तो अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप लोग कर ले जाओगे अच्छे खासे क्वेश्चन। हमने भी किया था तो अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे 200 में से 200 आए थे अच्छे खासे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी पूछते हैं सीयूटी में एग्रीकल्चर में, तो उसमें हो गया था। और उसका देखो मेन बच्चे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो फंसते हैं आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। क्यों फंसते हैं? क्योंकि भाई उन्हें ना पढ़ाया जाता है लो लेवल का केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ, और यहाँ पे पूछा जाता है एनसीईआरटी का प्योर एकदम, जो कि पढ़े ही नहीं होता, हवा ही लगता है पेपर में जाने के बाद, वहाँ समझ में नहीं आता है कि क्या पूछ दिया है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो भाई अभी से लग जाओ, और थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा फिर से ना, नहीं बिना एनसीईआरटी के पढ़े आपका हो नहीं पाएगा, उसमें अच्छा मार्क्स आप गेन नहीं कर पाओगे, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सोच रहे हो कि भैया एग्रीकल्चर कर लेंगे 200 में से 200 मार्क्स आ जाएंगे बाकी तुक्का मार देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो माइनस मार्किंग रहती है तो नंबर भी कटेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना। और हमारे कुछ स्टूडेंट थे हमारे साथ ही तो ऐसा किए थे भाई, तो नहीं हो पाया, इसलिए आप लोग को भी, आपके हमारे जैसे छोटे भाई हो तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे कि कौन सा एग्जाम दे और कौन सा नहीं दे। बट मैं जहां तक प्रेफर करूंगा सभी को दो, क्योंकि आपका देखो एंट्रेंस लेवल का है, बहुत हाई नहीं है, बट मैं इतना बताऊंगा कि अगर सीयूटी का देना चाहते हो मेजरली ना, ज्यादातर आपका फोकस सीयूटी पे है, तो भाई चाहो तो कोई कोचिंग को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई कोचिंग अगर चाहो तो उसको प्रीफर करो, नहीं तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर उसे अच्छे से पढ़ो, नहीं तो उसके बिना आप लोग का क्लियर होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग कभी देखे नहीं होंगे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट। बाकी बायोलॉजी मैथ वाले अपने भैया आप लोग पढ़ते ही हो, अगर जो लोग देख रहे हो बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट हो तो आप लोग देखो पढ़ते ही हो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करो, अपना जो एनसीईआरटी के उसे फॉलो करो, 3 डोमेन सब्जेक्ट, चाहे वो पीसीबी हो या पीसीएम हो, ओके। इतना समझ गए होंगे। बाकी बुक कौन सी प्रेफर करें, तो देखो सीयूटी में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो उनको एग्रीकल्चर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग केवल अपना जो 12th और 11th इनको बस अच्छे से पढ़ लेना, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ज्यादातर आप लोग फोकस करना एग्रोनॉमी पे, आपके जितने फसल हैं उन पे, और हॉर्टिकल्चर पे जो आपकी बागवानी वाली फसलें हैं उन पे, कुछ इंजीनियरिंग का पार्ट ले लेना, कुछ सॉइल साइंस का, मतलब मेजर मेजर जो पार्ट है उनको, ठीक। बाकी बॉटनी जूलॉजी ये सब उतना क्वेश्चन उसमें नहीं रहता है एग्रीकल्चर में, तो कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, एक दो पूछ लेते हैं कभी कभी, बाकी आपका डेली क्वेश्चन रहेगा, तो ये सब अपना पढ़ लेना, पूरा मतलब एग्रीकल्चर पोर्शन उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी मैं जो बताया हूँ कि भाई अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है। तो इतना सब था, बाकी आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लो। फॉर्म फिलअप का डेट आपका लास्ट अभी जनवरी है, हो सकता है ये डेट बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ता भी है, हर साल बढ़ता है, इस साल भी बढ़ेगा, तो लास्ट डेट का आप लोग वेट मत करना, 10 से 15 जनवरी के बाद आप लोग अच्छे से फॉर्म भर लो, क्योंकि अभी थोड़ा सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप लोग 10 जनवरी की बात करोगे तो थोड़ा जल्दी आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ, फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आप लोग भैया जो आपके साइबर वाले भैया है वही कर देंगे, उनमें ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। अपने से ना ही करना तो बेटर रहेगा अभी, क्योंकि शुरुआत का समय है, अगर चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अच्छे से करना आता हो तो, नहीं तो भैया साइबर वाले से करवा लेना, या पैसा का मुंह मत देखना, क्योंकि आप लोग का फ्यूचर का बात है, ठीक है। तो इतना सब था आज की वीडियो में, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और हाँ आगे आप लोग ऐसे चैनल बने रहो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपने बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक, वो मैं आपको प्रॉपरली शेयर करता रहूंगा। और आप लोग प्लीज अपने जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो भी इसी चैनल के नाम से ही है, एग्री अफेयर सीएसए वाला चैनल के नाम से, जाके यूट्यूब टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएगा,
ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके जो अभी इस साल के जो 2025 के कुछ स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप लोग उसमें भी अपना जो भी है राय विचार कर सकते हो, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो कुछ भी। बट हाँ, और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को बस बने रहा करो, और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने जो भी दोस्त हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम कभी भी कमेंट करो, उसका रिप्लाई समय से मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत, और बस आप लोग अच्छे से तैयारी करो और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करो, ठीक है। थैंक यू।